सरपंच ने दिया कांग्रेस से इस्तीफा, निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस और भाजपा के टकराव में निर्दलीयों की भी रहेगी महत्वपूर्ण भूमिका। सरपंच अशोक कुशवाहा ने कांग्रेस पार्टी से अपना त्याग पत्र देकर मीडिया से चर्चा में कहा कि हम बिना दबाव के चुनाव लड़ेंगे। कुशवाहा समाज के वरिष्ठों के कहने पर चुनाव लड़ा जा रहा है। गंज बासोदा ग्यारसपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। सरपंच के निर्दलीय चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद भाजपा के कई नेता उनको मनाने पहुंच रहे हैं, भाजपा में शामिल करने की बात कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी पूर्व विधायक निशंक जैन का कहना है कि वह सरपंच अशोक कुशवाहा से बात करेंगे कि आखिर कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने का क्या कारण है। सरपंच अशोक कुशवाहा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि पिछड़े वर्ग को कोई टिकट नहीं दिया गया, हम अपने अधिकार के लिए विधानसभा चुनाव मैदान में जा रहे हैं। बासोदा विधानसभा क्षेत्र में कुशवाहा समाज अच्छा खासा दखल रखता है। अशोक कुशवाहा के मैदान में आने से भाजपा कांग्रेस इनमें से किसको होगा नुकसान, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो क्या कारण है? और पिछले 11 साल से हम अपनी कांग्रेस पार्टी के लिए तन मन धन से सेवा करने के लिए लगे हैं और हमने हर संभव की है कि हम कांग्रेस पार्टी का साथ दें, पर कांग्रेस पार्टी ने हमें क्या दिया? पिछड़ा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग बना के रख दिया। आप बताइए, विदिशा जिले में अगर एक टिकट भी कांग्रेस पार्टी ने दिया हो तो आप जो कहेंगे वो करूँगा। इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया। किस पार्टी से आप चुनाव मैदान में आ रहे हैं? अभी हमारे समर्थक डिसाइड करेंगे, ये हमने निर्णय नहीं किया कि हमारे जो समर्थक हैं सभी से राय हुई। आज शाम को एक मीटिंग होना है हमारे पूरे बैलेट और कोर कमेटी की, उसमें हम निर्णय लेंगे कि हमें करना क्या है। जनता के बीच आप जाएंगे, अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो किन मुद्दों को लेकर? देखो, जनता के बीच अगर जाएंगे तो हमारे पास कई मुद्दे अगर जैसे बात करें तो आज विगत दिनों ये आप देखो थाने की क्या स्थिति है, छीना झपटी चल रही है, चारों ओर नशा चारों ओर फैला है। आप देखिए नशे में आदमी किस प्रकार मतलब उसमें वो लगे हैं, लिप्त है। और दूसरा, बेरोजगारी की बात करें तो हर आदमी मेरे हिसाब से बेरोजगार है, इसीलिए वो नशा करता है। और नशा करता है तो या तो पत्नी की ओर जाता है या कोई गलत क्राइम करता है, इससे फिर वो थाने में जाता है। जब थाने में जाएगा तो आदमी की स्थिति परिस्थिति और आर्थिक स्थिति बेकार होगी, जिससे घर बर्बाद होने में देर नहीं लगेगी। आप यहाँ से विधानसभा चुनाव में जिस भी पार्टी चुनाव लड़ेंगे तो भविष्य में दबाव भी बनाए जाएंगे, तो तब क्या? विधायक हरी सिंह जो पूर्व में भी आप आमने सामने हैं, क्या आप चुनौती मानते? देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी ने मुझ पे जो भरोसा जताया है उसके लिए मैं हाथ जोड़कर केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का और हमारे कांग्रेस परिवार के सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने पिछले 5 साल से सतत संघर्ष करके और कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ पर काम किया और उन सब की मेहनत की बदौलत मुझे कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। जहाँ तक भाजपा के उम्मीदवार की बात है, 2013 में भी हमारा उनसे चुनाव हुआ था और हम उम्मीद करते हैं कि पिछला चुनाव भी 2013 का इस विधानसभा क्षेत्र की जनता ने और हमारे सभी मीडिया के साथियों के सहयोग से वह चुनाव भी लड़ा गया था और उसमें विजयश्री हासिल हुई थी। और इस बार भी हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव तो आप लड़ रहे हैं, क्षेत्र की जनता लड़ रही है, हम तो मात्र प्रतीक हैं और प्रतीक के तौर पर मैं आपके सामने भी हाथ जोड़े घूम रहा हूं, जनता के सामने भी हाथ जोड़े घूम रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि पूर्वी की तरह आपका आशीर्वाद और सहयोग जनता के साथ हमें आप प्रदान करेंगे। जनाक्रोश यात्रा में कांग्रेस को अपार जन समर्थन देखने को मिला, उस यात्रा से क्या सीख लेकर आप आगे बढ़ेंगे इस चुनाव में? देखिए, चाहे परिवर्तन यात्रा हो चाहे जनाक्रोश यात्रा हो, जब हम डॉक्टर के पास बुखार दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर नब्ज देखता है कि नब्ज कैसी चल रही है। तो वो नब्ज हमें तभी समझ में आ गई थी कि क्षेत्र की जनता ने मन बना लिया है कि कमलनाथ जी को भारी बहुमत से, मजबूत बहुमत के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी जाए और वही हाल गंज बासोदा विधानसभा क्षेत्र में। ये माना जाए कि निशंक जैन से पूर्व में जो गलतियां हुई थी अब नहीं होंगी? स्वाभाविक है, मैंने कई बार माना है ये बात तो कि यदि गलती मुझसे हुई मैंने मान ली, क्षमा मांग ली, आपसे भी मांग ली और हर उस आदमी से मांग रहा हूं जिससे मेरी गलती हुई है। और गलती स्वीकार ले और दोबारा ना करे तो मैं समझता हूं कि इसके अलावा
और कोई हमारी संस्कृति में और कोई तरीका नहीं है। इसलिए यदि मेरी आपसे भी कोई गलती है तो मेरे आप सभी भाइयों से प्रार्थना है कि अपना भाई मान के मुझे क्षमा करेंगे। इस्तीफे के बाद सरपंच के मानने में आ रहा है आपके काफी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रजातंत्र में सबको अपनी अपनी पार्टी चुनने का अधिकार है, पार्टी में रहने का अधिकार है। और यदि हरदूखेड़ी सरपंच ने इस्तीफा दिया है तो निश्चित तौर पर हम उनसे बात करेंगे कि उन्हें कांग्रेस से क्या तकलीफ है। और आपको हरदूखेड़ी सरपंच का एक इस्तीफा तो समझ में आ रहा है, वो पूरी भाजपा में, पूरे मध्य प्रदेश में भगदड़ मची है। वो चूंकि निश्चित तौर पर बासुदा विधानसभा क्षेत्र का मामला है, सरपंच को यदि कोई कष्ट है तो उनसे हम बात करेंगे। और यदि उनकी मंशा कुछ और है तो उसके लिए वे स्वतंत्र, देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। आप भी स्वतंत्र हैं, मैं भी स्वतंत्र हैं और वो भी स्वतंत्र हैं। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।